आज के जो हालात हैं कश्मीर में, ये इलेक्शन की बड़ी ज़रूरत थी, रिवाइवल ऑफ डेमोक्रेटिक और पॉलिटिकल प्रोसेस की। तो अच्छा इलेक्शन हुआ है और नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक बड़ा स्वीपिंग मैंडेट मिला है। अब बात यह है कि अब उमर साहब को दिखाना है कि वो कर सकते हैं, और मैं तो मानता हूँ कि सब कुछ कर सकता है उमर। उसकी जीन्स में है पॉलिटिक्स, और उसकी जीन्स ख़ानदान में है कि भाई इसको कश्मीर की देखभाल करनी और कश्मीरियों के साथ मिलकर चलना और कश्मीर को चलाना। क्योंकि वैसे भी इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि एक स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। अदरवाइज यूनियन टेरिटरी स्टेट बनती थी उनको। अब जो बन गया सो बन गया, जो हो गया सो हो गया। लेकिन आपको याद होगा कि इसको यूनियन टेरिटरी बनाने के कुछ समय बाद इन्होंने एक कमिटमेंट दिया था पार्लियामेंट में जी, रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड। खुद होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट था जी। अब मुझे याद है, मैं एक इसमें था कॉन्फ्रेंस में चंडीगढ़ में, और मेरे साथ ये बैठे थे राम माधव जी। तो ये सवाल उठा था वहाँ चंडीगढ़ में भी, शायद दिसंबर का था महीना उसी साल का, 2019 का ही, कि स्टेटहुड का क्या होगा। तो उन्होंने कहा जल्दी हो जाएगा। अब काफ़ी टाइम निकल गया है। तो कश्मीरियों के दिमाग में ये थ्योरी है कि अगर बीजेपी की सरकार बनती तो फुल स्टेटहुड मिलता, नेशनल कॉन्फ्रेंस को तो आधा स्टेटहुड ही मिलेगा, और उससे कश्मीरी बड़ा मायूस होगा। ये रियलिटी है। तो इसका तो फिर मैसेज ठीक नहीं जाएगा। वही तो मैं कह रहा हूँ। तो ये दिल्ली को सोचना चाहिए। अब बॉल इज इन दिल्ली कोर्ट। और जिस तरह से इलेक्शन के बाद आप उमर की कैसे और कितनी पोजीशन बनाना चाहते हैं, दिल्ली पे। और उस बेचारे ने आते ही कहा कि मैं तो दिल्ली के साथ मिल के चलना चाहता हूँ। उसने 2-3 चक्कर भी लगाए यहाँ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।